फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 14 से 18 तक। मैं केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर गौरव करता हूँ। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में। किसी का खतना हुआ हो अथवा नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से एक नई सृष्टि बन जाएं। इस सिद्धांत के अनुसार चलने वालों को और ईश्वर के इस्राएल को शांति और दया मिले। अब से कोई भी मुझे तंग ना करे। यीशु के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित है। भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप लोगों के साथ हो। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। वह प्रभु का नियम हृदय से चाहता है। वह प्रभु का नियम हृदय से चाहता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और धर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। अनुवाक्य। वह प्रभु का नियम हृदय से चाहता है। वह प्रभु का नियम हृदय से चाहता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लाया गया है, जो समय पर फल देता और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कर्मों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। वह प्रभु का नियम हृदय से चाहता है। वह प्रभु का नियम हृदय से चाहता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूमि के सदृश हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। वह प्रभु का नियम हृदय से चाहता है। वह प्रभु का नियम हृदय से चाहता है। जय घोष। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10, पद संख्याएं 17 से 24 तक। 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, हे प्रभु, आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और वैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अब तो तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। उसी घड़ी यीशु ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु,
मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो यह सब देखती हैं जिसे तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उनको सुना नहीं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी बारूक के ग्रंथ से हैं। अध्याय 4 पद संख्याएं 5 से 12, फिर 27 से 29 तक। हम बाइबल से जानते हैं कि नबी बारूक नबी यिर्मयाह के सचिव थे और उन्होंने बाबुल में निर्वासित लोगों के साथ रहकर यह भविष्यवाणी की, यह ग्रंथ लिखा। अन्य नबियों की तरह उन्होंने भी यह लोगों को समझाया कि लोगों के पाप के कारण वे निर्वासित किए गए हैं, लेकिन ईश्वर उन्हें जो दंड देता है उसके द्वारा उन लोगों का विनाश नहीं, उनका मन परिवर्तन होना है। आज के पाठ में यरूशलेम एक व्यक्ति की तरह बातें करता है। यरूशलेम ने देखा कि लोग बंदी बनाकर निर्वासित हो रहे हैं, वे दुखी होकर चले जा रहे हैं। इसलिए आज के पाठ में हमने इस प्रकार सुना, हे मेरी प्रजा ढारस रखो, तुम इस्राएल का नाम बनाए रखती हो। तुम विनाश के लिए गैर यहूदियों के हाथ नहीं बिकी हो, विनाश के लिए नहीं, विकास के लिए, परिवर्तन के लिए। तुमने ईश्वर का क्रोध भड़काया था, इसलिए तुम अपने शत्रुओं के हवाले कर दी गई। तुमने अपने सृष्टिकर्ता को अप्रसन्न किया, क्योंकि तुमने ईश्वर को नहीं बल्कि अब देवताओं को बलि चढ़ाई थी। तुमने शाश्वत ईश्वर को भुला दिया जो तुम्हें भोजन दिया करता था। तुमने यरूशलेम को दुख पहुंचाया जिसने तुम्हारा पालन किया है। यह सब होने का मतलब है ईश्वर ये सब होने दिया है जिससे लोग इस्राएली विश्वास करें, प्रभु के पास लौट आए। नबियों में और अन्य ग्रंथों में, पुराने व्यवस्था में और नए व्यवस्था में हम लोग इसी तरह की बातें देखते हैं, पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्याएं 20 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। शिक्षा प्रदान करने वाला है हमारा ईश्वर, वो अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है,
इसी पर चलते रहो। तुम चांदी से मढ़ी हुई अपने द्वारा गढ़ी गई प्रतिमाओं को और सोने से मढ़ी हुई अपनी देव मूर्तियों को अपवित्र मानोगे। तुम उन्हें दूषित समझकर फेंक दोगे और कहोगे उन्हें यहाँ से निकाल दो। हमारे जीवन में दुखों के द्वारा, कष्टों के द्वारा हम पवित्र हो जाते हैं और नम्र बनते जाते हैं। ईश्वर चाहता है कि हम दुखों को इसी दृष्टिकोण से स्वीकार कर आगे बढ़े, नम्र बने, पश्चाताप करे और प्रभु के पास लौट आए। आज के पहले पाठ में हमने यह भी सुना, यरूशलेम ने ईश्वर का क्रोध तुम पर आते देखा और कहा, हे सियोन की पड़ोसिनों, मेरी बात सुनो। ईश्वर ने मुझ पर बड़ा शोक भेजा। मैंने देखा कि शाश्वत ईश्वर ने मेरी प्रजा को बंदी बनाकर निर्वासित किया है। मैंने आनंदित होकर उसका पालन पोषण किया, किंतु आंसू बहाते हुए और दुखी होकर मैंने उसे जाते हुए देखा। यरूशलेम एक व्यक्ति के समान रो रहा है। मैं भी थवा तथा सबसे परित्यक्ता हूँ, कोई मेरा उपहास ना करे। मैं अपनी प्रजा के पापों के कारण अकेली रह गई हूँ, क्योंकि उसने ईश्वर की संहिता का मार्ग छोड़ दिया है। यरूशलेम विलाप कर रहा है। उसने देखा कि कैसे उसकी प्रजा दुखी होकर जा रही है। इसलिए आगे यरूशलेम निमंत्रण देता है, मेरी प्रजा ढारस रखो, ईश्वर की दुहाई दो, क्योंकि जिसने यह सब तुम पर आने दिया वही तुम्हारी सुध लेगा। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो, 10 गुने उत्साह के साथ, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। ईश्वर आपको, हमको आनंद प्रदान करने वाला है। हमारे जीवन में समस्याएं आती है, विशेष करके जब हम लोग पाप करते हैं, ईश्वर से दूर हो जाते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, हम समस्याओं में, संकट में पड़ जाते हैं। ईश्वर हमें पुकार कहता है, लौट आओ, मेरे पास लौट आओ, पश्चाताप करो, मुझसे जुड़े रहो। हम यह कृपा मांगते हैं कि हम निरंतर पश्चाताप करें, प्रभु से जुड़े रहें। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु के 72 शिष्य सानंद लौट आए। अपने मिशन को पूरा करने के बाद उन्होंने आकर यीशु को बताया, आपके नाम के कारण शैतान हमारे अधीन है। हमने शैतान को निकाल दिया। शैतान के राज्य को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने अपना योगदान दिया। तो प्रभु यीशु खुश होकर कहते हैं, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। क्योंकि प्रभु यीशु एक लक्ष्य लेकर आए हैं। उनका मुख्य लक्ष्य था कि हम सबों को शैतान के चंगुल से बचाना है, हमें पापों से, शापों से मुक्त करना है, शैतान के अधिकार से छुड़ाना है। इसलिए संत यूहन्ना अपने पहले पत्र अध्याय 3 में इस प्रकार लिखते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को शैतान पर अधिकार दिया। जो बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं, उन सबों को यह अधिकार दिया जाता है। आज के सुसमाचार का दूसरा विषय है, प्रभु यीशु अपने प्रेरितों को, शिष्यों को और हम सबों को समझाते हैं कि हमारे कार्यक्रमों में प्रभु के लिए जो प्रेरिताई हम करते हैं उसमें तो सफलता होगी,
उससे हमें संतुष्ट होने से ज़्यादा हमें इसलिए संतुष्ट होना है, खुश रहना है कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है। बाइबल की शुरुआत से ही हम इसी तरह की विचारधारा देख सकते हैं। उदाहरण के लिए विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 32 में मूसा ईश्वर से शिकायतें कर इसी तरह कहता है, यदि तो इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे। मूसा को मालूम था उसका नाम ईश्वर के ग्रंथ में, ईश्वर की पुस्तक में लिखा हुआ है, और यदि ईश्वर मूसा की बात नहीं मानता है तो उसका नाम भी ईश्वर के ग्रंथ से हटा दे। दानियल के ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 में हम इस प्रकार पाते हैं, उस समय स्वर्गदूतों का प्रधान और तुम्हारी प्रजा की रक्षा करने वाला मिकाएल उठ खड़ा होगा। उस समय ऐसा घोर संकट होगा जैसा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से अब तक कभी नहीं हुआ है, किंतु उस समय तुम्हारी प्रजा बच जाएगी, वे सब जिनका नाम पुस्तक में लिखा रहेगा। अच्छे लोगों का नाम ईश्वर के पुस्तक में, ईश्वर के ग्रंथ में लिखा होगा। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु तीसरा रहस्य प्रकट करते हैं। उनका कहना है कि वे ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर शिशुओं को अपने रहस्य प्रकट करते हैं। पिता ईश्वर की योजना है, इसलिए कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 1 में संत पौलुस इसी तरह हमको समझाते हैं, ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। गण्यमानी लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है। ईश्वर ने ऐसे लोगों को चुना है जो निरे बच्चे जैसे हैं। प्रभु यीशु ने साधारण मछुओं को बुलाया, उन पर अपने रहस्यों को प्रकट किया, और प्रभु यीशु ने हमें यह भी समझाया कि त्रिएक ईश्वर में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा है, दोनों परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है। इसलिए प्रभु यीशु यह रहस्य साधारण लोगों पर प्रकट करते हैं। उनका कहना है केवल वही जानता है जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। इसलिए संत पौलुस ने गलातियों का नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 से इसी तरह लिखा, आप लोग पुत्र ही हैं, पुत्र पुत्रियां हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। जो यीशु में विश्वास करते हैं उनके हृदयों में पवित्र आत्मा उतर आता है। पवित्र आत्मा हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान है। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 16 में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान है। यदि हम उसकी संतान है तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमको बुलाया, पवित्र किया है, हमें चुना है, हमें नियुक्त किया है, हमें पवित्र आत्मा दिया है, हमें आश्वासन दिया है कि हम उनके परिवार के सदस्य बन गए हैं। आइए हम कृपा मांगते हैं कि हम अपनी असलियत को पहचाने और उस कृपा के द्वारा आगे बढ़े, ईश्वर की संतान का जीवन बिताए, शैतान के राज्य
समाप्त करने के लिए अथक परिश्रम करते रहें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आप तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम तेरी संतान का जीवन बिता सके, अन्य सभी लोगों को तेरे परिवार की ओर आकर्षित कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।